सभी मीडिया मित्रों को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में स्वागत करते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद सिर्फ नेशनल हाईवेज जो उत्तरी मध्य अंडमान का जो रोड है जिसका ऊपर में विस्तारित चर्चा आपका साथ में करना है, उसका बारे में आप सबसे बात करना है। मैं NH रोड का बारे में खास करके थोड़ा पिछले समय यानी कि अभी जो बारिश कल शुरू हुआ उससे 1-1.5 महीना पहले धूप कल का समय माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय केशव चंद्र जी ने एक मीटिंग बुलाए थे और उस मीटिंग में तमाम अफसर, NH के अथॉरिटी और जो कॉन्ट्रैक्टर खास करके 12 टन से रंगत का जो पैचेस है इसका जो कॉन्ट्रैक्टर्स है और नींबूडरा जंगल जहाँ में रोड नहीं बनी 11 किलोमीटर वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे और चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे भी उस मीटिंग में बुलाए थे और उस मीटिंग में फैसला हुआ था रोड बनने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सजग रहेगा और सक्रिय रूप से एडमिनिस्ट्रेशन अपना सेवा प्रदान करेगी। और जो मुख्यतः उस मीटिंग में बारिश आने वाला है सामने, तो रोड में कैसा होगा, इतना लंबा रास्ता कैसा हालत होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्टर अपना एश्योर किया कि हमारा जो 3.5 मीटर का जो एग्जिस्टिंग रोड है कम से कम 3.5 मीटर चौड़ा ये 12 टन से लेके रंगत और नींबूडरा का जो 11 किलोमीटर का जो पैसेज है इसको बना के वो ख़त्म करेंगे और उसका आगे जैसा फिर धूप काल आएगा फिर बाकी काम वो अपना हिसाब से वो करेंगे, ये वादा उन्होंने किया था। और हम लोग भी देखा तुरंत 12 टन से वो लोग रोड बनाना भी शुरू किया। 3.5 मीटर चौड़ा रोड, बारिश आने ही वाले है, सामने बारिश है तो 3.5 मीटर चौड़ा रोड वो बनाने, एक 8-10 किलोमीटर कुछ रोड उन्होंने बनाया भी है। लेकिन जो उन्होंने वादा किया वो वादा नाकामयाब रहा। धीरे धीरे बारिश आया और वो रोड बनाने भी नहीं पाया और उसका बाद में जो हालत वो पूरी तरह असफल रही। जो कमिटमेंट चीफ सेक्रेटरी साहब का सामने उन्होंने किया था पूरी तरह असफल रही और उसका बाद में बारिश जैसा आया और जो हालत डे बाय डे रास्ता का जो बिगड़ते गया, आप सभी लोग शख्स हैं, जानते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ ATR को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार नेशनल हाईवेज को हैंडओवर किया, उसका लिए सरकार ने सैंक्शन दिया, रुपया दिया, सब कुछ दिया। पोर्ट ब्लेयर से जिरगाटन रोड भी बना, नॉर्थ मिडिल अंडमान में भी बहुत सारा रोड बना और पर 12 टन से रंगत जो 54 किलोमीटर जो रोड है, 12 टन से रंगत और नींबूतला जंगल का जो 11 किलोमीटर है,
जो रोड का बुरा हालत है, जिसका लिए हम सभी जो है बीजेपी हाईकमांड तक पहुंचा, दिल्ली तक पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई बिल्कुल भी शांत नहीं बैठी। कई बार हम लोगों ने माननीय नितिन गडकरी तक पहुंचा और हाल ही में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर माननीय विशाल जोली जी ने नितिन गडकरी जी का पास गए और विस्तारित रूप से एनएच का विषय में उन्होंने चर्चा किया, लंबी मीटिंग किया और आज विस्तारित रूप से माननीय विशाल जोली जी मीडिया का माध्यम से द्वीपवासियों को संबोधित करेंगे। मुझे एक दो बात कहना है आपका माध्यम से द्वीपवासियों को। हाईकमांड को सारा चीज़ मालूम है, क्या हुआ क्या हो रहा है, सारा चीज़ का जायजा वो ले रहे हैं समय समय पर। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलना चाहता हूं, आज जो रोड का जो हालत है और इसके लिए जो भी गुनहगार है उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उनका ऊपर में जरूर एक्शन लिया जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी का पास कोई मुद्दा नहीं है, ओनली रोड का इशू लेके वो बार बार भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आज बोलने के लिए मजबूर हूं, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और उस समय पूरा देश और दुनिया जिसका गवाह है, साक्षी है, जमीन से लेके आसमान तक किसी भी घोटाला को छोड़ा नहीं है। जमीन से लेके आसमान तक उन्होंने केवल घोटाला ही घोटाला किया। और मैं तो बोलना चाहता हूँ, यूपीए का जो घोटाला है ये जब तक दुनिया रहेगी कांग्रेस इन काले दागों से अपने आप को बचा नहीं पाएगा। मित्रों, एक हफ्ता पहले मैं यहाँ में जो एनएच के अथॉरिटी है, जीएम है सुबोध कुमार तोमर जी और जो डीजीएम है कोटेश्वर रेड्डी जी, मेरे साथ में मेरे पार्टी के उपाध्यक्ष डीसी अरुणागिरी जी, हम लोग दोनों नॉर्थ मिडिल का रोड का बारे में उनसे बातचीत करने के लिए, जायजा लेने के लिए उनका पास गए और एक लंबी मीटिंग उनका पास हुआ कि हमें भी कुछ कहना था, क्योंकि ये रोड हमारा लाइफलाइन है और हम लोग खुद नॉर्थ मिडिल अंडमान से बिलोंग करते हैं और हमें जो परेशानी है, लोगों का जो परेशानी है, पब्लिक का जो परेशानी है, पेशेंट का जो परेशानी है, ये हम सबका परेशानी है। तो इसको लेके हम लोग एक लंबी मीटिंग जो है एनएच के अथॉरिटी का साथ में किया और उसमें विस्तारित रूप से जो रोड का जो डिटेल जो स्टाटस है, क्या होगा, कब तक होगा और क्यों ये समस्या का जड़ कहाँ है, ये सारा चीज़ का ऊपर में जब बातचीत होने लगा तो एक चीज़ क्लियर हो गया। 3 कॉन्ट्रैक्टर को जो गड्ढा है, जो पोर्टहोल्स है, गड्ढे भरने के लिए 3 कॉन्ट्रैक्टर को इमीडिएटली उन्होंने काम डिस्ट्रीब्यूट किया और तीनों कॉन्ट्रैक्टर अच्छे तरीक़े से वो काम कर रहे हैं और एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर उनको भी उन्होंने नियुक्त किया है एनएच के अथॉरिटी ने। जहाँ में मेजर कुछ प्रॉब्लम होगा वहाँ पर वो जाएंगे और तुरंत वहाँ का समाधान वो करेंगे। ऐसा करके कुल मिला के 4 कॉन्ट्रैक्टर ज़मीन में उतार के ये काम कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी को मालूम नहीं है ये कैसा वो लोग काम कर रहा है। इसका पीछे बीजेपी किस तरह से परसू किया, अभी जो विशाल जोली जी बोलेंगे, अभी उन्होंने काफ़ी मेहनत करके दिल्ली से आया है, उन्होंने विस्तारित रूप से बोलेंगे। ये बीजेपी का तरफ से जो प्रयास बार बार, और प्रशासन भी बैठा नहीं है, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब केशव चंद्र जी भी बैठा नहीं है,
वो भी अपने तरफ से प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी को मालूम नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बस मुद्दा भी नहीं है, वो बार बार रोड का इशू में भारतीय जनता पार्टी को वो लोकल वहाँ पे कुछ एक्टिविटी कर रहा है। ऐसे सुनने में आया कांग्रेस पार्टी का सांसद भी स्ट्राइक में जाने वाला है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए वो कर रहा है। लेकिन मुख्यतः रोड का समाधान, रोड में जो ये स्थिति आई है, इसका समाधान क्या है, इसका लिए क्या करना चाहिए, इसका लिए क्या हुआ, इसका लिए क्या होगा, इस विषय में उनका मुंह से कोई बात नहीं है। तो मैं जो बोला, ये जो गड्ढा भरने का जो छोटा गड्ढा है जिसको ग्रेवल से, और बड़े गड्ढा जो बोल्डर से जो अभी उसका ये मेंटेनेंस हो रहा है और बहुत अच्छी तरीक़े से मेंटेनेंस हो रहा है, काम शुरू हो चुका है। और 12 टन से जो 12 टन से रंगत, 12 टन से रंगत का जो रोड जो कॉन्ट्रैक्टर को मिला था, ये एनएच का जो अथॉरिटी है उनका कहना है 1 महीना का अंदर अंदर एक काम को एक कैंसिल करेंगे, 1 महीना का अंदर अंदर कैंसिल करेंगे और उसका रीटेंडर करेंगे, और रीटेंडर करके किसी भी हालत में दिसंबर जनवरी में वो एक काम करना शुरू करेंगे। और जब तक एक काम शुरू नहीं होगा तब तक का लिए इसका बराबर का मेंटेनेंस ये एनएच का अथॉरिटी वो करेंगे। ये एश्योर उन्होंने हमारा सामने किया है। और नींबूडरा जंगल का जो 11 किलोमीटर का जो पैचेस है, 1 महीना का अंदर अंदर उसका फॉरेस्ट का जो क्लियरेंस है वो मिल जाएगा। और कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि जनवरी में रोड बना के वो हैंडओवर करेंगे, लेकिन एनएच का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर जनवरी में रोड बना के हैंडओवर करेंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम और 2 महीना, हम मार्च महीना का अंदर में नींबूडरा का जो 11 किलोमीटर का जो पैचेस है किसी भी हालत में उसको नया रोड बना के हम हैंडओवर करेंगे, ये वादा उन्होंने किया है। रहा बात कि हम सभी जानता है नॉर्थ मिडिल अंडमान में भी काफ़ी रोड बना, ऐसा नहीं है कि एकदम ही रोड नहीं बना। हाँ, हम मानते हैं 12 टन से लेके फॉरेस्ट का जो बफर जोन एरिया कदमतला 15 नंबर का चेक पोस्ट का, वहाँ से हम 15 वो हिस्सा हम छोड़ देते हैं। बाकी 12 टन से जो 54 किलोमीटर रंगत तक, ये जगह का रोड का स्थिति ठीक नहीं है, सभी को मालूम है। और जो नींबूडरा का 11 किलोमीटर, तो ये जो रोड है आपका, इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाएगा 1 महीना का अंदर में, और ये कैसा भी मार्च महीना का अंदर में हैंडओवर करेगा। और ये जो नींबूडरा, ये 12 टन से लेके जो रंगत तक जो पैचेस है, इसका 1 महीना का अंदर में ये काम जो कॉन्ट्रैक्टर को मिला था उसको कैंसिल किया जा रहा है और नया टेंडर किया जा रहा है। और ये भी उन्होंने वादा किया कि दिसंबर जनवरी में किसी भी हालत में वो काम शुरू करेंगे और लोग देखेंगे कि रोड बन रहा है। और मैं एक अच्छा हमें जो एश्योर मिला है चीफ सेक्रेटरी महोदय से, कल मैं अंत में आपको बोलूँगा, लेकिन एक बात आपसे मैं बोलना चाहता हूँ। जो ब्रिज का बात है 12 टन टू मिडिल स्टेट का जो ब्रिज बनने का, जो कॉन्ट्रैक्टर को ब्रिज का काम मिला था वो कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ दिया। और वो कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ने का बाद में इन्होंने रीटेंडर किया, कॉल किया और उसका प्रोसेस चल रहा है। अक्टूबर 19 में टेंडर है, 19 में उसका प्रोसेस ख़त्म होगा, दिसंबर में काम अवार्ड होगा, दिसंबर में काम अवार्ड होगा, जनवरी में काम शुरू होगा, ये वादा उन्होंने किया है। मैंने कल माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय से मिला था, खास करके एनएच रोड का बारे में एक बार उनसे बात करना था। तो चीफ सेक्रेटरी साहब का साथ में लंबी बातचीत हुई और बहुत अच्छा रिस्पांस था चीफ सेक्रेटरी महोदय का तरफ से। उनका तरफ से एक प्रॉपर मॉनिटरिंग जो शुरू से चल रही है वो आने का बाद में और अभी भी वो कर रहे हैं। और उन्होंने कल एश्योर किया है, उन्होंने कहा
कि रोड में जो भी हुआ अब ये किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाला मई महीना का अंदर में 2024 का जो मई महीना होगा, मई महीना का अंदर में पूरा नॉर्थ मिडिल अंडमान का जो खराब रोड है उसको ठीक करके ये जनता का सामने रखा जाएगा। ऐसा एक बड़ी बात, ऐसा एक अच्छी बात माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कल हमारा साथ में किया है। मैं उनको धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से मैं खास करके नॉर्थ और मिडिल अंडमान के जो हमारे जनता है, जो हमारे लोग हैं, सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जो आप लोग भी अभी जो काम शुरू हुआ आप लोग भी कोऑपरेशन करिए, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है। ज़रूर रोड का काम होगा और अच्छी तरीके से होगा। हम लोग ऊपर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल भी बैठे नहीं हैं। आप लोग भी साथ दीजिए। और कांग्रेस जो लोगों को गुमराह करने के लिए कई स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, कई रिले हंगर स्ट्राइक में बैठ रहे हैं, कांग्रेस का बहकाव में आप लोग ना आए कि कांग्रेस को आप लोग भली भांति जानते हैं, देश का हित में कभी काम नहीं किया और आज पूरा देश साक्षी है कि कांग्रेस धीरे धीरे देश से लुप्त होते जा रहा है। इसलिए मैं इतना ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखना चाहता था। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रिय नेता विशाल जी विस्तारित रूप से आप सबका सामने नेशनल हाईवेज के बारे में बात करेंगे। जो हमारे कार्यालय में आप सभी मीडिया बंधु आए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अभी मुझसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको संबोधित किया। आज मुख्य तौर पे हम लोग जो हमारा NH है उस विषय में आपको कुछ जानकारी देने के लिए आप सबको आमंत्रित किए। मैं अपने द्वीपवासियों को एक बात के लिए सुनिश्चित करना चाहता हूँ, दृढ़ता से एक बात उनके सामने रखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इकाई है वो निरंतर उनकी सेवा में और उनके हर दुख दर्द में हमेशा खड़ा हुआ है, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। जब भी किसी भी क्षेत्र में कोई परेशानी आया तो एकमात्र राजनीतिक दल अंडमान निकोबार का भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों के साथ दिखाई दिया, जो रास्ता में दिखाई दिया। इसी तरह बहुत आशा से हमारा सरकार ने NH के लिए हजारों करोड़ रुपया सैंक्शन किया, NH का काम को शुरू कराया। बहुत सुंदर रोड साउथ अंडमान में बना, जिरकाटांग तक गुड क्वालिटी काम हुआ। दोनों ब्रिज का काम भी शुरू हुआ था, बाराटांग का और कदमतला का। उत्तरा का ब्रिज एक लैंडमार्क अंडमान में एक खूबसूरत ब्रिज बनके आज़ाद हिंद फौज सेतु का नाम से अमित शाह जी आए थे, उन्होंने द्वीपवासियों को समर्पित किया, लोगों को समर्पित किया। लेकिन जो NH का काम मध्य उत्तरी अंडमान में हुआ, इसको लेकर हम सब भी बहुत दुखी हैं। जो क्वालिटी से काम किया गया उससे भी हम लोग खुश नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार इकाई और हमारा केंद्र सरकार, हमारा पार्टी का हाईकमान और नितिन जी जो राजमार्ग देखते हैं, NH देखते हैं, जिनका मंत्रालय है, निरंतर भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लोग उनका साथ संपर्क में हैं, उनका साथ काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ 7-8 महीना पहले से खाली रिकॉर्ड आपका सामने रखना चाहूँगा। ये जो है (2022) का 6 तारीख को लिखा हुआ पत्र है हमारा नितिन गडकरी जी को। इसका फोटो भी उतार सकता आप लोगों को दूंगा मैं, जिसमें पूरा NH के बारे में डिटेल्स लिखा गया
और उतना ही नहीं, हम लोग गाड़ी में सफ़र करते NH में जगह जगह उतर के जगह जगह का फोटोग्राफ, ताकि उनको वो क्षेत्र का ज्ञान हो जाए, संज्ञान में आ जाए, दिल्ली में बैठे बैठे उनको पता चले कि क्या हालत, लोग क्या हालत पे सफ़र कर रहे हैं NH में। इस तरह से जहाँ जहाँ स्ट्रेच में रोड का बुरा हाल है, वो उनको फोटो के साथ में लिखा गया, भेजा गया पत्र। इसके बाद फिर जनवरी में, ये 5/1/2023 जनवरी का पत्र है, फिर लिखा, इसको हम लोग दोनों ने साइन किया, हम और हमारा प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने साइन किया, ज्वाइंटली ये लेटर लिखा। फिर सारा फोटो लगाया हम लोग, फिर सारा फोटो लगाया। उसके बाद फिर 31 तारीख 7वां महीना फिर पत्र लिखा, फिर यहाँ से भेजा गया, हमारा संतोष जी को भी भेजा गया, संगठन मंत्री को, सत्या जी को, हमारा जो ऑब्जर्वर है नितिन जी को, सबको लेटर भेजे। सबका तरफ से उनसे बात हुआ, मेरा खुद बात हुआ मंत्रालय में। उसके बाद फिर 28 तारीख 8वां महीना मैं पत्र बना के खुद दिल्ली गया मैं। इसका बीच में भी 2 बार नितिन जी से मिलना हुआ, प्रेस में सारा जगह हम लोगों ने ब्रीफिंग किया, प्रेस में भी सारा जगह आया। फिर मैं 28 तारीख को गया दिल्ली में, 8 दिन मैं बैठा रहा, क्योंकि नितिन जी 2 दिन हमारा दूसरा काम था संगठन का। उसका बाद में नितिन जी चले गए थे नागपुर, दिल्ली आने तक मैं वहाँ बैठा रहा। 5 सितंबर को उनसे मुलाकात हुआ, उनका घर में, वो भी मैंने प्रेस को दिया था, प्रेस रिलीज। और उनका घर में NHIDCL का जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसका भी डायरेक्टर को बुलाया था। उनका सामने सारा बात हुआ, मैंने पूरा जो हालत है, जो दर्द है यहाँ का मध्य उत्तरी अंडमान का लोगों का, उनका सामने रखा। घर से निकलना मुश्किल है, रोड में इतना कीचड़ है, ऑटो से उतर के घर जाना मुश्किल, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल, गाड़ी बस खतरा में चल रहा है। सारा विषय उनके सामने रखा। उन्होंने उसी समय पत्र में NHIDCL वाला को डायरेक्शन दिया कि क्या हो रहा है भैया। ये सभी समय में उनको NHIDCL को माननीय मंत्री जी का फटकार मिलता रहा, बोलते रहे। और जो पिछला हमारा बैठक हुआ था, मंत्री जी के साथ में मिलना हुआ था, उसी समय उन्होंने बोला था ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, हमने डायरेक्ट नाम के साथ कॉन्ट्रैक्टर का लिखा है, इसका काम को कैंसिल करा जाए। ये जो लोग सफ़र कर रहा है मंत्रालय का कारण नहीं है, किसी का कोई दोषी नहीं है। अगर कोई दोषी है तो कॉन्ट्रैक्टर दोषी है। जब क्वेरी बोला प्रशासन ने क्वेरी दिया, जब जो सुविधा बोला हम लोगों ने वो सुविधा करवा के दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं किया। उसको मालूम नहीं था अंडमान का बारे में क्या तकलीफ होता है। 12 टन का ब्रिज को लेके रोड जमीन तक काम किया, समुद्र में काम नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी नहीं है उसका पास में। वो टेंडर को भी भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इकाई है, जो हमारा पिछला बैठक हुआ था उसमें नितिन जी ने बोला था इसको कैंसिल करो, नया टेंडर अपलोड करो। फोरक्लोजर का सारा प्रक्रिया होने के बाद अभी जब मैं गया तो नितिन जी ने बोला आपका जो है टेंडर दोबारा हो गया, दोबारा अपलोड हो गया। करीबन 200 करोड़ का 12 टन ब्रिज का काम दोबारा शुरू करने के लिए नया टेंडर अपलोड हो गया। उसका बाद NHIDCL को तुम कर क्या रहे हो भाई, अभी क्या करोगे। मैंने उनसे मांग किया ये तीनों स्ट्रेच जो मेन है, अजय जी ने भी बताया आपको, करीबन 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है 12 टंग आइलैंड का। उसके बाद 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है रेस्ट कैंप एरिया में। रेस्ट कैंप के बाद
उसके बाद 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है कौशल्या नगर से गेट नंबर 15 तक का। ये 3 सबसे मेजर स्ट्रेच है जिसका हालत बहुत खराब है, बुरा हालत है। उन्होंने डायरेक्शन दिया था 5 तारीख को ही कि पॉट होल रिपेयर करने का काम तुरंत शुरू करे, पत्थर डालना शुरू करवाओ, कम से कम मोटरेबल करो रोड को ताकि गाड़ी बस आराम से चल सके। जिसका कारण आज रोड में आप देख रहा है पिछला 7-8 दिन से 10 दिन से काम शुरू हुआ, पत्थर गिरना शुरू हुआ, पॉट होल रिपेयर शुरू हुआ। दूसरा, एक टेंडर फिर कॉल कर रहा है। मैंने कहा अभी आप 4 क्लोजर करेंगे तीनों स्ट्रेच का, उनका काम से उनको हटाने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है क्लोज करने के लिए। उसके बाद दोबारा टेंडर कॉल करने के लिए भी एक प्रोसीजर है। लीगल फॉर्मेलिटी को तो दूर नहीं कर सकते, करना ही है। लेकिन उतने दिन में तो हमारा लोग बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत तकलीफ है। इसको तुरंत क्या हो सकता है, जल्द से जल्द ये रोड में क्या हो सकता है ताकि लोगों को आसानी हो, सुविधा हो काम जाने आने के लिए। उसके लिए ये पॉट होल रिपेयर और एक टेंडर आ रहा है सितंबर लास्ट में, ये मैंने कहा आखिरी में, अक्टूबर 1-2 तारीख को टेंडर अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद टेंडर होने के बाद अक्टूबर 15 तक का, यानी अगला महीना 15 तारीख तक टेंडर अवार्ड होगा। शॉर्ट टेंडर करेंगे, एक लेयर पूरा मेटलिंग ये स्ट्रेच में कराया जाएगा, पूरा एक लेयर मेटलिंग होगा। अभी पॉट होल रिपेयर कर रहे हैं मोटरेबल करने के लिए, उसका बाद एक लेयर मेटलिंग पूरा ये तीनों स्ट्रेच में किया जाएगा, दबाया जाएगा। उसका बाद ये तीनों टेंडर को कैंसिल करने का प्रक्रिया चालू हो गया है, वो भी खत्म होगा जल्द से जल्द, और नया टेंडर अपलोड करके नवंबर लास्ट या दिसंबर से नया रोड का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। मध्य उत्तरी अंडमान का लोग को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, जिस तरह से उनको दिल में दर्द है, दुख है, तकलीफ है उनका, उस तरह से दर्द में हम लोग भी है। हर दिन हम लोग इसका बारे में सोचते हैं सुबह शाम, किस तरह से वहाँ का काम को जल्द से जल्द कराया जाए। और निरंतर हम लोग संपर्क में हैं, यहाँ प्रशासन से भी, वहाँ मंत्रालय से भी, यहाँ का NHIDCL से, दिल्ली का NHIDCL से, और किसी भी हाल से आपका रोड का समस्या से जल्द से जल्द आपको मुक्ति मिले, वहाँ का रोड मोटरेबल हो, पहला काम। दूसरा, जो नया रोड बनेगा वो गुड क्वालिटी ऑफ पोर्ट ब्लेयर का हिसाब से, जैसा पोर्ट ब्लेयर में जो क्वालिटी का रोड बना, वो क्वालिटी का रोड मिडिल नॉर्थ अंडमान को भी मिलेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रतिबद्ध है। हम लोग काम करते हैं, कई बार तो मैं लेटर प्रेस में देना ही भूल जाता हूँ, ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। लेकिन कुछ लोग जो है इसका दूसरा तरफ से राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है। कोई बात नहीं, लोगों को पता है और लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखते हैं। दूसरा एक बड़ा उपलब्धि जो भारत सरकार का और मोदी जी का है, जो सरकारी नौकरी का जो बड़ा संख्या में एक मुहिम चलाया गया, पूरी तरह से देश में सरकारी नौकरी का भर्ती के लिए जितना भी खाली पद है सब में भर्ती हो और हमारा बेरोजगार युवक युवतियों को हाथ में काम आए, सरकारी नौकरी मिले। उसी के तर्ज में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सरकारी पद जो खाली पड़ा है उसको भरने का काम शुरू हुआ। और इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी का, और यहाँ के प्रशासन का भी, जो हमारे गवर्नर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पर्सनल अरविंद सर हैं, जो बाकी पूरा टीम है उनका इस काम में लगा और दिन रात लगा रहा। और ये दिसंबर का अंत तक करीबन 5000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूरा कर लिया जाएगा, भर लिया जाएगा खाली पद को 5000 से ज़्यादा। और जो रिक्रूटमेंट हो गया है उनका भी रिक्रूटमेंट रैली जल्दी होने वाला है। और सबसे बड़ा उपलब्धि मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी का आदेश था, भारत सरकार का आदेश था, ये सरकारी नौकरी यहाँ पे भरा गया
और कोई भी एक उंगली नहीं उठा सकता, एक दाग नहीं लगा सकता, एक बिंदु कि कहीं पर कोई हेरा फेरी हुआ हो, कोई पैसा लिया, कोई गलत तरीका से नौकरी दिया गया हो। आम गरीब आदमी का बच्चा, सफाई कर्मचारी का बच्चा, ऑटो चलाने वाला का बच्चा सरकारी नौकरी में आया, क्लर्क बना, टीचर बनेगा, बाबू बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है जो साफ सुथरा तरीका से ये भर्ती को अंजाम पूरा देश में दिया और अंडमान में भी दिया। इसके लिए मैं अपने सरकार का और प्रशासन का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिन भी बच्चों को नौकरी मिला है, अभी पेपर में आया है नाम उन सब, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बहुत बहुत बधाई, माननीय मोदी जी के तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। एक बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है महिला आरक्षण को लेके। ये सचमुच में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में। देश का आज़ाद आबादी महिलाओं का है और जिस देश में महिला सुरक्षित नहीं है, महिला सशक्त नहीं है, महिला मजबूत नहीं है, वो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता, वो देश कभी सशक्त नहीं बन सकता। इस दिशा में महिला आरक्षण का फैसला करके भारत सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है और इसके लिए माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का हार्दिक अभिनंदन। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भारतीय जनता पार्टी का इकाई भी उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। बस एक विषय छोटा सा, सांसद जी कुछ इशू में अभी हाल ही में ये महीना में भर में थोड़ा ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पूरा 4.5 साल में हमने उनका ईद मुबारक देखा है, दिवाली की शुभकामना देखा है, पोस्टर, हैप्पी टीचर्स डे देखा है, हैप्पी डॉक्टर्स डे देखा है। ग्रीटिंग का सिवा अंडमान को ये 4.5 साल में सांसद जी की तरफ से कुछ मिला हो, कोई विकास का काम किया हो, कोई आंदोलन किया हो, लोगों की तकलीफ से जूझने का कोई काम किया हो, ऐसा हमने देखा नहीं। हमारे ग्रीटिंग सांसद हैं, ग्रीटिंग बराबर देते हैं, बाकायदा नाम से देते हैं। तो उनसे मेरा बस एक ही अभिनंदन है कि जनता को गुमराह करने का प्रयास ना करें। सच को दबाया नहीं जा सकता, सच तो सामने आके रहेगा और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, उनके लोगों पर विश्वास है, उनके कार्यकर्ताओं पर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमेशा उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए दिन रात प्रयासरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।